दुनिया में गोस्ट और एलियंस दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा ये एनिमे मांगा कहना चाह रही है। और अगर इस वीडियो पे क्लिक कर ही लिया है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अदरवाइज तुम बहुत तगड़ी बड़ी चीजें मिस कर दोगे। जब से जुजुत्सु काइसेन सुकुना काइसेन बना है तब से उसमें मजा आना कम हो गया एंड अब जेजेके की मांगा मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। अरे भाई वैसे नहीं, बट उसके बाद मैंने एक एनिमे का नाम सुना जो कि इस साल के अक्टूबर में आने वाला है, जिसका नाम है डैन द डैन एंड उसको तो लोग द नेक्स्ट चेनसो मैन भी बोल रहे हैं। मुझे लगा कि इसकी मांगा को तो एक बार ट्राई देनी चाहिए और जब मैंने इसकी मांगा का पहला चैप्टर पढ़ा तो मुझे पता चल गया कि लोग इसको क्यों चेनसो मैन बोल रहे थे। एंड तुम्हें भी इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा कि कुछ लोगों को दबाने का शौक होता है और कुछ लोगों को दबा के निकालने का। एंड इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये एनिमे अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, यानी कि इसका एपिसोड 1 अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इसके एपिसोड 1 में क्या क्या चीजें होने वाली है वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली एनिमे मांगा से एडेप्टेशन लेगा। तो एपिसोड 1 से रिलेटेड भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं इसके, तो पहले ही स्पॉइलर वार्निंग दे रहा हूँ, बाद में कमेंट सेक्शन में मत रोना। एंड इस एनिमे के 2 मेन प्रोटैगनिस्ट है, जिसमें से एक तो है लड़की जिसका नाम है मोमोयासे एंड दूसरा है एक लड़का जिसका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा वरना एंड के अंदर तुम्हें मजा नहीं आएगा। तो देखो डैन डैन के पहले अध्याय की शुरुआत होती है मोमो की बॉयफ्रेंड थे जो कि उसको ये बोल रहा होता है कि अगर तू मुझे मनी नहीं देगी तो मेरे साथ डेट पे जाना तो तू भूल जा। फिर वो ये बोलता है कि यू कैन स्टिल डू इट विथ मी, लेकिन होटल का चार्ज तुझे ही देना होगा, जिसका रिप्लाई मोमो एक किक से करती है जो कि वो लड़का ब्लॉक कर लेता है एंड उस किक का रिप्लाई वो लड़का एक किक से करता है एंड मोमो को नीचे गिराकर वहां से चला जाता है और इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाता है। फिर दिखाया जाता है मोमो की 2 फ्रेंड्स को जो कि उसको ये बोल रही होती है कि आखिर तूने उस लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाया ही क्यों, जिसके रिप्लाई मोमो ये करके कहती है कि उसको मैस्कुलिन गाइस पसंद है जस्ट लाइक ताकागोरा कैन। एंड अब ये ताकागोरा कैन कौन है, तो ताकागोरा कैन बेसिकली एक एक्टर है जो कि मोमो को पसंद है ड्यू टू हिज मैस्कुलिन पर्सनालिटी एंड ये चीज मोमो की फ्रेंड्स को बड़ी रिडिकुलस लगती है। एंड इसके बाद डिप्रेस्ड मोमो अपने स्कूल के हॉलवे में यूं ही वॉक कर रही होती है तो वो देखती है एक मेल स्टूडेंट को जिसको कुछ लोग बुली कर रहे हैं एंड यही मेल स्टूडेंट हमारा दूसरा मेन प्रोटैगनिस्ट है, तो इसका टेम्पररी नाम हम रख लेते हैं पॉपी। हाँ पॉपी। तो पॉपी को ऐसी हालत में देखकर मोमो ये डिसीजन लेती है कि वो उसकी हेल्प करे, तो मोमो जस्ट पॉपी के आगे आकर बैठ जाती है एंड उन बुलीज को घूरने लगती है एंड फिर वो बुलीज हमारे पॉपी को परेशान करना बंद कर देते हैं एंड मोमो वहां से उठ के जा ही रही होती है, लेकिन इतने में ही हमारा पॉपी उठकर ये बोलता है मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है। हाँ मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है। अबे एक ही चीज को कितनी बार बोलेगा, मतलब तुम्हारे जैसे पर्सन मेरे जैसे पर्सन को एक ही चीज के लिए अप्रोच कर सकता है। अबे लगता है तुझे कुछ गलत आइडिया हो गया, मैं यहाँ पे तेरे साथ कोई फ्रेंड बनने नहीं आई हूँ, तू तो भूल जा कि मैंने तुझसे बात भी करी थी। लेकिन उतने में ही पॉपी अपनी हाथ में पड़ी हुई बुक को मोमो के हाथों में थमा देता है एंड मोमो जब उसमें देखती है तो उसे ये पता चलता है कि उस बुक के अंदर स्पेस और एलियन से रिलेटेड चीजें लिखी हुई है, यानी कि ओकल्ट चीजें लिखी हुई हैं। एंड फिर उसको देखकर मोमो ये बोलती है कि एलियंस और यूएफओ जैसी कोई चीज ही नहीं होती। उसके रिप्लाई में पॉपी ये बोलता है कि भाई वो यूएफओज नहीं होते, वो यूएपीज होते हैं, यानी कि अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। और देखो तुम्हें इसी के साथ मैंने कोई एक नई चीज भी बता दी है, नई इन्फॉर्मेशन भी दे दी है, तो इसी पे ही सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो। एंड फिर हमारा पॉपी मोमो को अपना ज्ञान पेले जाता है, अपनी बसड़ करता रहता है, यानी कि कंटिन्यूअसली बोलता रहता है और ये बात मोमो को बिल्कुल बोरिंग लगने लग जाती है और इन बातों से मोमो परेशान होकर यही कहती है कि भाई मेरा भी दिल टूटा हुआ है और तुम मेरे से आके इतनी बकवास बातें कर रहा है, सीधे ही मेरे सर पे चढ़ गया, ऐसी हरकतें करते हो ना इसलिए तुम जैसे नर्ड्स का कोई दोस्त नहीं होता। और फिर इस बात को सुन के पॉपी थोड़ा निराश हो जाता है एंड इस बात का बुरा मोमो को भी लगता है कि उसने शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया, तो वो पॉपी से अपोलोजाइज भी करती है। पॉपी की जो स्पेस वाली बुक है वो नीचे गिर रही होती है तो उसको उठाते हुए पॉपी को देती है और वो ये बोलती है कि मुझे एलियन से भरोसा नहीं है लेकिन मुझे भूतों में जरूर है। हाँ भूतों जैसी कोई चीज नहीं होती। क्या? अबे तुझे पता भी है मेरी ग्रैंडमा एक साइकिक है। कुछ भी? अबे तूने कभी भूतों को देखा भी है? दे आर सुपर स्केरी और जिन लोगों के अंदर भूत घुस जाते हैं उनके अंदर स्पाज्म आते हैं, वो अजीब तरीके से हरकतें करने लग जाते हैं। स्पाज्म तो वैसे मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी तो आ सकते हैं ना, भूतों की वजह से थोड़ी आ रहे। इसका भी कोई प्रूफ भी है क्या तुम्हारे पास? अबे तो कभी यूएफओ में बैठा भी है क्या? अबे कैसी अजीब सी बातें कर रही है। एंड इन दोनों की ऐसी बच्चों वाली लड़ाई को मोमो की दोनों फ्रेंड्स देख रही होती है और वो यही कह रही होती है कि मोमो का इंटरेस्ट मैस्कुलिन गाइस से सीधा नर्डी गाइस पे कैसे शिफ्ट हो गया। एंड फिर हमारा पॉपी एंड मोमो दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को प्रूफ करके रहेंगे कि एलियंस और गोस्ट रियल होते हैं और जो भी इस बात को प्रूफ नहीं कर पाएगा वो जीतने वाले की हर बात मानेगा, मतलब जीतने वाला हारने वाले से कुछ भी करा सकता है। एंड फिर उसके बाद हो जाती है रात एंड मोमो जाती है नागी हॉस्पिटल की लोकेशन पर, जहाँ पर हमारे पॉपी को बिलीव था कि वहाँ पर एलियंस
एलियंस दिखाई देते हैं एंड हमारा पॉपी पहुंच जाता है एक स्पिरिट स्पॉट के ऊपर जहाँ पर मोमो को बिलीव था कि यहाँ पर गोस्ट दिखाई देते हैं। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है मोमो जो कि नागी हॉस्पिटल पहुंच गई है एंड वो काफी डरी हुई है। एंड फोन कॉल पर पॉपी उसको ये बताता है कि नागी हॉस्पिटल की लोकेशन पर बहुत बार एलियंस एंड यूएफओ देखे गए हैं एंड वो एलियंस ह्यूमंस को उठा कर ले जाते हैं एंड वो ह्यूमंस के ऊपर अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं एंड फिर एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद वो उन ह्यूमंस की मेमोरी मिटा देते हैं। एंड उसके बाद मोमो ये पूछती है पॉपी से कि भाई तू कहाँ तक पहुंचा, तो पॉपी ये बोलता है कि भाई मैं भी पहुंच गया उस स्पिरिट स्पॉट पे। एंड वहां पर पहुंचती पॉपी की 4 में फट जाती है एंड वो स्पिरिट स्पॉट बेसिकली एक टनल के अंदर था। तो जैसे ही पॉपी उस टनल के अंदर एंटर करता है वो जोर जोर से गाना शुरू कर देता ताकि उसको डर कम लगे। लेकिन फिर मोमो उसको उतने में यही बोलती है कि भाई गाना गाने से कुछ नहीं होने वाला, ऐसा मैंने नेट पे सुना है। पॉपी उससे ये पूछता है तूने क्या सच्ची में कभी भूत वूत देखे भी है क्या, जिसके रिप्लाई में मोमो कहती है नहीं। फिर हमारा पॉपी ये कहता है कि भाई तू इस चीज को तेरे आराम से कैसे कह सकती है, मतलब जिस चीज को तूने आज तक देखा ही नहीं तो उस चीज के अंदर बिलीव भी कैसे कर सकती है। लेकिन फिर मोमो इसके बाद अपनी ग्रैंड माँ के बारे में बताती है जिसके पास साइकिक पावर थी, उसने ही मोमो को बचपन से पाला था क्योंकि मोमो के पेरेंट्स नहीं थे। एंड मोमो की दादी जी मोमो को घर से निकलने से पहले एक स्पेल करने को बोलती थी एंड जब ये स्पेल मोमो अपने स्कूल के फ्रेंड्स या फिर लड़कों के सामने करती थी तो वो लड़के उसका मजाक उड़ाते थे, इंक्लूडिंग वो लड़का जो कि मोमो को काफी पसंद था। एंड मोमो को ऐसा साइन करते हुए देखकर वो लड़के उसकी फैमिली का भी मजाक उड़ाते थे एंड इसी रीजन की वजह से मोमो अपनी ग्रैंड माँ से हेट करने लग गई थी। लेकिन उसको बाद में रियलाइज होता है कि एक्चुअली के अंदर प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो लड़का जो वो पसंद करती थी वो उससे हेट करता था, यानी कि मोमो से हेट करता था, बट मोमो को प्रॉब्लम इस चीज से थी जो लड़का मोमो पसंद करती थी वो उसकी ग्रैंड माँ का मजाक उड़ाता था। एंड इसी तरह मोमो को ये रियलाइज हुआ कि वो कितना प्यार करती है अपनी ग्रैंड माँ से एंड उनकी जॉब से भी एज अ मीडियम, क्योंकि ये दोनों चीजें मोमो के लिए काफी स्पेशल थी। एंड फिर वो पॉपी को ये बोलती है कि उसने आज तक एक भी गोस्ट नहीं देखा है और उसको ये भी नहीं पता कि उसकी ग्रैंड माँ के पास कोई सिक्स्थ सेंस है भी या नहीं। लेकिन बचपन से मोमो का कोई भी नहीं था सिवाय उसकी ग्रैंड माँ के एंड फिर उन्होंने ही मोमो को बचपन से लेकर आज तक पाला पोसा है एंड दैट्स व्हाई वो अपनी दादी में बिलीव करती है और इसलिए वो गोस्ट में भी बिलीव करती है। एंड फिर जब मोमो यही सवाल पॉपी से करती है कि आखिर वो एलियंस में बिलीव क्यों करता है तो फिर पॉपी यही बोलता है कि यार अगर मुझे कोई चीज पसंद है तो जरूरी थोड़ी कि कोई पर्टिकुलर रीजन चाहिए मुझे उस चीज को पसंद करने का। एंड वैसे मोमो यार तुम जी हाँ, मतलब जैसे ही पॉपी पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक बुढ़िया का भूत खड़ा हुआ है और वो भूत पॉपी से कुछ ये कह रहा होता है, इतने तो समझदार तुम खुद ही हो, तुम खुद पढ़ सकते हो। एंड जैसे ही पॉपी इस भूत को देखता है वो बहुत डर जाता है एंड वो सीधा वहां से भागने की कोशिश करता है। एंड फोन कॉल पर मोमो पॉपी को इतना डरते हुए देखकर ये बोलती है कि शायद पॉपी ने टर्बो ग्रैनी के भूत को देखा है और वो ये भी कहती है कि अगर टर्बो ग्रैनी ने पॉपी को पकड़ लिया तो टर्बो ग्रैनी का कर्स पॉपी को लग जाएगा। लेकिन उतने में ही टर्बो ग्रैनी आ जाती है और हमारे पॉपी का खेल वही खत्म हो जाता है। एंड फिर उधर से डायरेक्ट सीन शिफ्ट होता है नागी हॉस्पिटल में जहाँ पर मोमो टेंशन में है कि पॉपी के साथ क्या हुआ। तो वो वहां से बस निकलने वाली होती है पॉपी को हेल्प करने के लिए, लेकिन उतने में ही वो देखती है कि वहां पर 3 लोग खड़े हुए हैं उसके सामने, अजीब अजीब सी शक्ल वाले। मोमो उनसे डरने लगती है और वो सीधा वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो तीनों लोग उसे पकड़ लेते हैं एंड उसके कपड़े फाड़ देते हैं। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड फिर मोमो की आंखें खुलती है एंड वो देखती है कि वो हाफ नेकेड है एंड उन एलियंस ने उसको बांध के रख रखा है। एंड फिर वो एलियंस ये बताते हैं कि वो सर्पो है और वो सर्पो प्लेनेट से है, यानी कि वो एलियंस है। और ये देखकर मोमो शॉक में हो जाती है। एंड फिर वो ये बताते हैं कि जो सर्पो एलियंस की रेस है वो एक्सक्लूसिवली मेल है, यानी कि उनके अंदर सिर्फ मेल ही एग्जिस्ट करता है जेंडर, एंड इसलिए उनको ह्यूमंस की तरह रिप्रोडक्टिव फंक्शंस चाहिए एंड ह्यूमन काइंड वाला बनाना भी। इसलिए उनमें से एक एलियन बोलता है कि नाउ वी विल हैव सेक्स। भाई एनीमे मांग रही चल रही है, गलत मत समझ जाना। फिर वो एलियन ये बताता है कि जैसे ही ये चीज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद वो मोमो का वूम्ब निकालेंगे और उनका बनाना निकालेंगे और उसमें पता नहीं क्या रिसर्च कंडक्ट करेंगे, पता नहीं क्या चल रहा था। एंड ऑब्वियसली इस सिचुएशन के अंदर मोमो अब उन वीडियो को तोड़ने की कोशिश कर रही थी ताकि वो वहां से बाहर निकल जाए, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा हो नहीं पा रहा था। एंड फिर वो एलियन अपनी साइकोकाइनेसिस पावर का यूज करता है एंड मोमो को
को अराउज्ड फील करवाता है, जिस वजह से मोमो कमजोर हो जाती है एंड वो अपने होश पर काबू नहीं रख पाती। एंड ये गलत काम बस होने वाला होता ही है, लेकिन उतने में ही आता है हमारे पॉपी का फोन मोमो के फोन के ऊपर एंड उस फोन में से एंट्री होती है हमारे पॉपी की, जिसको टर्बो ग्रैनी ने पोजेस कर लिया है। एंड फिर वो सीधा आता है और वो सीधा उस एलियन का बनाना खा लेता है। अरे भाई ये क्या चल रहा है। एंड मोमो पॉपी को ऐसी हालत देखकर शॉक हो जाती है एंड फिर पॉपी मोमो को ये बताता है कि उसको टर्बो ग्रैनी ने पोजेस कर लिया है। एंड उसके बाद हमारा पॉपी ये बोलता है लेट मी डैन डैन। भाई ये सच में मैं एनीमे मांगा ही पढ़ रहा हूँ ना। एंड फिर वो एलियन अपना असली रूप दिखाते हैं, लेकिन उतने में ही हमारा पॉपी एक और बनाना खा लेता है, एक और एलियन का, जिसके रिप्लाई में तीसरा एलियन ये कहता है ओए बनाना थीफ, हमारा बनाना हमको वापस दे। एंड जो तीसरा वाला एलियन रहता है वो अपनी साइकोकाइनेसिस पावर का यूज करता है और कोई सर्पो गेज नाम का अटैक यूज करता है, जिस वजह से हमारा पॉपी दीवार में धंस जाता है एंड वो उठ नहीं पा रहा होता है। एंड ऐसी हालत में पॉपी फिर ये कहता है कि बचपन से उसका कोई दोस्त नहीं था एंड सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो एलियंस और यूएफओस में मानता था एंड कोई भी उसकी एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज नहीं करता था। लेकिन फिर मोमो आई एंड मोमो ने उसकी एग्जिस्टेंस को समझा और उसकी हेल्प की। और अगर मोमो को अब कोई परेशान करेगा या फिर उसको छूने की भी कोशिश करेगा तो हमारा पॉपी उसको नहीं छोड़ेगा, सीधा काट डालेगा चाहे कुछ भी हो जाए। एंड इतने तगड़े तगड़े वर्ड्स बोलने के बाद जैसे ही पॉपी उठने की कोशिश करता है एंड वो एलियन अपना सर्पो गेज वापस से यूज करता है एंड पॉपी उधर ही हार मान लेता है। एंड फिर वो एलियन वापस जाता है हमारी मोमो के पास एंड वही गलत काम वापस से होने वाला होता है। वो एलियन अपनी साइकोकाइनेसिस पावर का यूज करता है एंड मोमो को वापस से अराउज फील करवाता है, जिससे मोमो वापस से कमजोर होने लग जाती है। लेकिन उतने में ही मोमो को पुराने फ्लैशबैक्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर उसकी ग्रैंड माँ उससे बता रही है कि आखिर इस स्पेल को कैसे यूज करना है, यानी कि इंस्ट्रक्शन दे रही है स्पेल को यूज करने की, जिसकी अपन पहले बात कर रहे थे थोड़ा। एंड फिर मोमो की ग्रैंड माँ ये बताती है कि अगर ये स्पेल मोमो करेगी तो ट्रबल मेकर्स यानी कि जो उसके परेशान करने वाले लोग हैं वो उससे दूर रहेंगे, बीमारियों से और एक्सीडेंट से मोमो बच जाएगी। लेकिन मोमो वहां से भाग जाती है एंड वो अपना स्पेल परफॉर्म नहीं करती है एंड वो अपनी ग्रैंड माँ को ये भी कहती है कि इस चीज को लेकर उसके स्कूल के दोस्त और उसके स्कूल के लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं एंड वो अपनी ग्रैंड माँ को थोड़ी बुरी चीजें भी कह देती है। एंड फिर मोमो वापस सोचती है कि उसको ये फ्लैशबैक्स आ क्यों रहे हैं एंड उसके माइंड में उसकी ग्रैंड माँ के इंस्ट्रक्शंस गूंज रहे होते हैं कि अपनी पीठ के अंदर अपनी ऊर्जा अपनी पावर को फोकस करो और अपने हेड से अपनी सारी एनर्जी को फ्लो होता हुआ इमेजिन करो। फिर हमें दिखाई देती है मोमो जो कि हवा में फ्लोट कर रही है और उसने अपनी साइकोकाइनेसिस पावर को अनलीश कर लिया है। एंड ये सब देखकर वो खुद और पॉपी दोनों शॉक में हो जाते हैं। पर आखिर मोमो इस पावर को कैसे एक्सेस कर पाई, तो इसका एक्सप्लेनेशन वो एलियन देता है कि जब उसने अपनी साइकोकाइनेसिस पावर से मोमो की ब्रेन वेव्स को ओवर स्टिमुलेट कर दिया तो उन्होंने मोमो के चक्रास को खोल दिया, यानी कि ओपन कर दिया, जिसकी मदद से मोमो अब अपनी साइकोकाइनेसिस पावर का यूज कर सकती है। एंड इसी के साथ मोमो अपनी साइकोकाइनेसिस पावर का यूज करते हुए उस एलियन को इतनी जोर की लात मारती है कि वो एलियन सीधा दीवार तोड़ के बाहर फेंकता है। लेकिन इसी के साथ हमें ये भी बताया जाता है कि ये जो पूरा कांड हो रहा है ना, ये एक यूएफओ के अंदर हो रहा है। एंड जैसे ही ये चीज मोमो रियलाइज करती है वैसे ही पॉपी जो कि कंट्रोल में नहीं है अभी अपने, जिसको टर्बो ग्रैनी पोजेस कर रखी है, वो मोमो के ऊपर आ जाता है, मोमो को अटैक कर रहा होता है। लेकिन मोमो उतने के अंदर अपनी साइकोकाइनेसिस पावर का यूज करती है एंड टर्बो ग्रैनी एंड हमारे पॉपी की बॉडी को अलग कर देती है। लेकिन वो ये नोटिस करती है कि टर्बो ग्रैनी का कर्स अभी भी नहीं जा रहा है, जिसके रिप्लाई में टर्बो ग्रैनी ये कहती है कि जब तक पॉपी का डीडी टर्बो ग्रैनी के पास रहेगा तब तक वो कर्स पॉपी को छोड़ के नहीं जाएगा। एंड फिर टर्बो ग्रैनी ये कहती है ये यूएफओ उसके टनल से काफी दूर है। एंड लास्टली वो ये कहती है कभी समय निकालकर हवेली पे आओ तो मैं एंटरटेन करा जाएगा। अबे यार। एंड फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो वो यूएफओ है वो क्रैश होने वाला है। एंड मोमो ये कहती है कि अगर हम वहां से नहीं निकलेंगे, यानी कि यूएफओ से नहीं निकलेंगे तो पक्का मर ही जाएंगे। अब इसमें ये तो नहीं बताया कि कैसे एस्केप करा था इस सिचुएशन के अंदर इन्होंने यूएफओ को, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही हुआ होगा कि मोमो ने अपने साइकोकाइनेसिस पावर का यूज करा होगा और वो उड़ उड़ के नीचे आ गए होंगे। एंड फिर ये दोनों उस यूएफओ को एस्केप कर जाते हैं एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाए जाते हैं ये दोनों। एंड इतना सब कुछ होने के बाद ये दोनों अब कबूल रहे होते हैं कि गोस्ट और एलियंस दोनों रियल होते हैं। एंड इस वक्त मोमो अपनी साइकोकाइनेसिस पावर का यूज कर रही है ताकि वो पॉपी के कर्स को कंट्रोल में रख सके। एंड फिर पॉपी मोमो से ये पूछता है कि भाई अब क्या करना है, तो मोमो ये बोलती है कि सीधा जाते हैं और टर्बो ग्रैनी को ठिकाने लगा के आते हैं। तो फिर पॉपी बोलता है कि चलो अब मेरे जाने का समय आ चुका है। एंड फिर पॉपी मोमो को ये बोलता है कि वैसे भी तुमको मैंने बहुत घसीट लिया इस मैटर के अंदर, अब मैं तुमको इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ, वैसे ही मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ दे दी। एंड फिर मोमो पॉपी
को ये समझाती है कि उन दोनों को टीम की तरह वर्क करना चाहिए। एंड फिर वो पॉपी को ये कहती है कि भाई तू देख, अभी तू मरते मरते बचा है और अगर मैं नहीं होती तो शायद तू मर भी जाता, और तेरे कर्स को मैं अपने साइकिक पावर्स के थ्रू कंट्रोल भी कर सकती हूँ। तो हम दोनों को साथ में ही वर्क करना चाहिए, टीम वर्क करना चाहिए। एंड फिर पॉपी मोमो को ये कहता है कि मैं एक ऑकवर्ड गाय हूँ। हाँ भाई वो तो तू है। एंड उसके बाद पॉपी मोमो को ये कहता है कि भाई तुम मेरे कपड़े पहन लो, अदरवाइज मैं तुमसे सीधे मुंह बात नहीं कर पाऊंगा। एंड इस बात को सुनने के बाद मोमो का दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है कि ये जो लाइन पॉपी ने बोली है ये काकाकोरा कैन की लाइन है। एंड द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन इस वीडियो का कि आखिर पॉपी का असली नाम क्या है, तो वो अब रिवील होने वाला है। तो जैसे ही पॉपी ये काकाकोरा कैन वाली लाइन मोमो को बोलता है, वैसे ही मोमो सडनली फ्लस्टर्ड फील करने लगती है। एंड वो अपने मन को शांत करते हुए पॉपी से ये पूछती है कि भाई तेरा नाम क्या था, एक बार वापस बताना। वो क्या मैं लोगों के चेहरों को देखकर उनके नाम रखने में थोड़ा कमजोर हूँ। तो पॉपी फिर ये कहता है कि हाँ भाई मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया ना, मेरा नाम काकाकोरा कैन है। क्यों हिला डाला ना, इसलिए मैंने इस बंदे का नाम स्टार्टिंग में नहीं बताया था, अदरवाइज तो मैं अभी मजा नहीं आ रहा होता। एंड हाँ भाई इसी के साथ डैन द डैन का पहला अध्याय समाप्त होता है। एंड होप करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर नहीं पसंद आया होगा तो फिर क्या कर सकते हैं उसमें। लेकिन हाँ अगर अभी तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। अदरवाइज पता है क्या होता है, इतना बढ़िया वीडियो सिर्फ 10-50 लोग देखेंगे, 100 लोग देखेंगे तो वीडियो ही डेड हो जाएगा। और अगर तुम चाहते हो कि ये वीडियो डेड हो जाए तो फिर तुम कुछ मत करना। लेकिन हाँ अगर तुम चाहते हो कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो चैनल को। और अगर ये सब पहले ही कर दिया है तो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। एंड बताना कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसा लगा तुम लोगों को। और एम रखते हैं 50 लाइक्स का इस वीडियो के ऊपर। और अगर 50 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं डैन द डैन के दूसरे अध्याय पर भी वीडियो जल्दी से लाऊंगा। एंड बाकी मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ब्रेक, हैव अ गोजो।